तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज फिर से हम लेके आए आपके लिए जो हमारा PYQ सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस सेट। तो आज आई थिंक फोर्थ क्लास है हमारी ये। इससे पहले 3 क्लास और कर लिए हमने, यानी 7 तारीख का 7 फेब को जो आपका एग्जाम हुआ था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज आज जो करेंगे 8 फरवरी 2026 को जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। क्लास में आपको धैर्य बना के बैठना है और जो भी डाउट आपका रहता है उसको कमेंट में बताना है, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या है, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको स्वीटी लर्न विद स्वीटी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में, और लर्न विद स्वीटी टेलीग्राम से जुड़ना है, जिसपे कि आपको सारी PDF वगैरह यहीं पे मिलेंगी, ठीक है। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर सीटेट पेपर 1 वालों के लिए ये दोनों आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, ठीक है। पेपर 2 वालों के लिए ये दोनों टेस्ट सीरीज हैं। और यदि आप यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास PYQ टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, उससे आप जुड़ सकते हैं। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ये आपको आवश्यक है कि इनसे आप जुड़ें, ठीक है। इसमें क्या है, सारे PYQ हैं, तो यहाँ से जब सारे PYQ आप लगा लोगे तो कुछ क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, सारे टाइप आपको आ जाएंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस सेट की ही तरह करेंगे, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना बना के हम क्या करेंगे, बेसिक से तो चलेंगे, कुछ बेसिक भी बताऊंगा मैं आपको, और पेपर में कैसे करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप ये ना सोचें कि हम इतने क्वेश्चन इतने टाइम में कर पा रहे हैं, आप ये सोचें कि उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं वो एक इम्पोर्टेंट है। बाकी चैप्टर वाइज तो हम पढ़ाएंगे ही, फिर जब पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और ये तो हमने कर लिए थे, जहां तक हमने कर लिए थे, ठीक है, उसको हम छोड़ेंगे और आगे का करेंगे आज हम, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये हो गया था आपका, यहां से स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन की, निम्न प्रेक्षण आरोही क्रम में लिखे हुए हैं। अब ये प्रेक्षण हैं जिसमें 28, 31, 47, 51 A, फिर A+3, 71, 74, 78, 90। यदि इन आंकड़ों का माध्यक कितना है, 61.5 यानी 61.5 है, तो इन आंकड़ों का माध्य है। यानी देखो, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन रिटन इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि ये क्या है, एक बढ़ते हुए क्रम, ठीक है। जो आपको ये नंबर दे रखे हैं, तो हमें करना है कि इफ द मीडियन, या मीडियन आपको दिया है कितना 61.5, देन द मीन आपको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपसे मीडियन पूछा है, क्या पूछा है, मीडियन, तो मीडियन के लिए 2 फॉर्मूले बनते हैं। और मीडियन होता क्या है, जैसे मान के चलो ये आपके पास एक नंबर दे रखे हैं, ठीक है। अब ये जो प्रेक्षण हैं, यानी जो आंकड़े दे रखे हैं, डाटा दे रखा है, ये इसको देखते हैं, हम काउंट करते हैं कि कितने हैं। जैसे यहाँ पे है 28, 31, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन आंकड़ों की यानी इन प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 10। और 10 कैसी संख्या है, एक इवन नंबर। कैसा है, इवन नंबर। एक तो होता है ऑड नंबर, एक होता है इवन नंबर। तो 10 कैसा है आपका, एक इवन नंबर। तो अगर इवन यानी सम संख्या, अगर आपको सम संख्या दिखती है, ठीक है, सम संख्या के लिए अगर प्रेक्षणों की संख्या सम है, तो m कैसे निकालेंगे आप यहां से, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन, ठीक है। राइटिंग देखो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। क्या निकालेंगे इसके लिए, सम के लिए क्या होता है, सम के लिए यानी यहां पे हम लिख सकते हैं इवन, ठीक है। इवन नंबर के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका n अपॉन में 2वां पद, ये फॉर्मूले लिखवा रहा हूं आपको, प्लस में n अपॉन 2 और प्लस में 1वां पद, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा 2, यानी बट्टे में कितना आ जाएगा, 2। ये तो है किसका, सम के लिए।
अगर मान के चलो इन्हीं प्रेक्षणों की संख्या 10 ना होके कितनी होती, 9 होती, 7 होती, तो 7 कैसा है, एक विषम संख्या। तो विषम के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, विषम के लिए, तो विषम के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, अगर मान लो विषम, नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होगा, आपका पेपर होने वाला है, उसमें विषम आ जाए तो हमें सब चीज याद होना चाहिए। विषम के लिए क्या होता है, n/2, सॉरी n + 1/2वां पद, ठीक है, ये होता है आपका विषम के लिए। सम के लिए ये फॉर्मूला, विषम के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। वहीं एक फॉर्मूला और होता है कि अगर मान के चलो आपके पास मीडियन भी दिया है और मीन भी दिया है, तो हम फॉर्मूला, और बहुलक पूछा है, तो बहुलक के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि मोड, बहुलक को बोलते हैं मोड, तो मोड यानी बहुलक। अब बहुलक क्या होता है, बहुलक मतलब जो बहुत बार आया हो, ठीक है। बहुलक बराबर होता है 3 मीडियन यानी माध्य का, ठीक है। देखो मैं ना बेसिक से एकदम बता रहा हूं आपको कि जो बच्चे को बिल्कुल नहीं आता है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -2 माध्य यानी मीन, और मीन को क्या बोलते हैं हम, माध्य। अब यहां मैंने जो माध्य लिखा है ना, इसको हम एवरेज भी बोलते हैं। एवरेज क्या होता है, माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, नंबर ऑफ सम अपॉन में जितने नंबर हैं उस नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं। एवरेज तो पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है। तो इस फॉर्मूले, इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटाऊंगा फिर यहां से, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है ना। अब इसके लिए मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें ये तो यूज करना ही है इसमें। अब देखो यहां से सबसे पहले क्या है, नंबर जो दे रखे हैं आंकड़े, ये पहले से ही आपके क्या हैं, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमें ऑर्डर तो करना नहीं है कोई, हमें सिर्फ ये देखना है इसमें कि n/2वां पद प्लस n की संख्या कितनी है। n बराबर, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो n की संख्या कितनी है, बताओ मुझे। n की संख्या है इस क्वेश्चन में, n बराबर कितना है, 10। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 10 से स्टार्ट करेंगे, यानी n का मान कितना मान लेंगे, 10, कितना मानेंगे, 10 अपॉन में 2, ठीक है, वां पद प्लस में फिर n/2 यानी 10/2 + 1 वां पद, ठीक है, और बट्टे में कितना आ जाएगा आपका, 2। अब यहां पे देखो, इसको इधर यहां पे सॉल्व करूं या यहीं कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको जब काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5, और इसको काटेंगे तो ये 5, यानी 5वां पद, और ये हो गया 5 और 1 छठा पद, यानी इसको हम लिख सकते हैं ये 5th टर्म हो गया, और ये 6th टर्म। अब इन दोनों को यहां पे देखो कि 5वां टर्म कौन सा है आपका, तो 1 2 3 4 5, 5वां टर्म आपका कितना है, a, तो a को लिखेंगे a, प्लस में, प्लस लगा हुआ है ना। 6वां टर्म क्या होगा, a + 3, तो a और प्लस के कितना हो जाएगा, 3, अपॉन में कितना है, 2, तो 2। अब इसका मान जो दे रखा है हमें, देखो मीडियन, ये किसका फॉर्मूला है, हमारा मीडियन का ही तो है, ये मीडियन का ही तो है। और मीडियन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, मीडियन की बात करें हम तो मीडियन आपका दे रखा है कितना, 61.5, यानी माध्यिका दे रखी है 61.5, तो 61.5 है, तो इसका मतलब 61.5 के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। सिर्फ इसकी जगह रख दिया है मैंने, चाहो तो इधर रख लो, इधर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहां से देखो 2a और a कितना हो जाएगा, 2a प्लस में 3, इस 2 को इधर भेज दो, क्योंकि इधर ये भाग में, इधर जाएगा गुणा में, तो 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, और 2 छिक्के 12, कितना हो जाएगा, 123 पॉइंट में 0। यहां से 3 इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 2a का मान कितना आ जाएगा, 120, और a का जब 2 से भाग करेंगे 120 में, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहां से a बराबर निकल के आ जाएगा कितना, 60, ठीक है। तो हमें यह पता चल गया कि a का मान कितना आ गया, 60। अगर a का मान 60 आ गया तो हम यहां 60 लिख सकते हैं, और यहां पे कितना हो जाएगा, 60 और 3 63, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, मोड, ओ सॉरी मीन निकालना है, माध्य निकालना है ना। अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमें तो निकालना क्या है, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला
मीन यानी माध्य, माध्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, माध्य बराबर नंबर ऑफ सम, नंबर ऑफ सम यानी नंबर का सम या सम ऑफ नंबर लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, सम ऑफ नंबर, जो आपके नंबर दे रखे हैं, और यहां पे नंबर की संख्या। तो इन आंकड़ों का सम करेंगे हम, तो सम करेंगे तो इन सबको जोड़ना है। अब हमें देखो, पहले तो हम जोड़ नहीं सकते थे क्योंकि a था यहाँ पे, ये a+3 था, लेकिन इसका मान हमने जैसे ही निकाला तो अब तो जोड़ सकते हैं ना हम इसको। तो ऐड करो, कितना आ जाएगा, देखो पहले इकाई अंक जोड़ो, 8 और 4 कितना, 12 और 1 13, 13 और 3 कितना होता है 16, 16 और 1 17 और 7, 17 और 7 कितना आएगा 24, 25 और 8 कितना हो जाएगा 25 और 8 होता है आपका कितना 33। तो 33 के कितने आ जाएंगे, यहां लिख लेते हैं हम, 33 का आ गया आपका 3, और कैरी कितना आया 3, 3 9 और 3 12 और 7 19, 19 और 7 26, 26 और 7 कितना हो जाएगा आपका 33 और 6, 33 और 6 39, 39 6 45 और 5 50, 54, 54 और 5 कितना हो जाएगा, 54 और 5 हो जाएगा आपका 59, कितना हो जाएगा 59 यानी 59। ये आपका आ गया क्या, इन सब का सम। तो हमें यहाँ पे वही लिखना है, इन सब का सम कितना आ गया 593, और बट्टे में नंबर कितने 10, तो 10 से भाग दे दो, इसमें 10 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 59.3। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा ये आ जाएगा निकल के। अब बताओ इसमें कोई डाउट है क्या अभी तक, मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होगा, क्योंकि एक एक चीज मैंने यहाँ पे आपको तोड़ के बताई है पूरा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता देंगे, ठीक है, हमें तो आपके अकॉर्डिंग ही चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। अब ये देखो 7 फरवरी को भी क्वेश्चन आया है ऐसा ही क्वेश्चन, और ये 8 फरवरी को भी आया है। तो क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, ऐसे क्वेश्चन की और भी प्रैक्टिस करनी है आपको। ये तो प्रीवियस ईयर है, और भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं। क्या है 4x² प्लस के 9y² प्लस 12x माइनस के कितना आ जाएगा आपका 5, और ये कितना है 2x प्लस 3y माइनस के कितना 14। इसका एक गुणनखंड है। अब जिस बच्चे ने, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पहली क्लास में अगर 7 फरवरी वाला मॉक टेस्ट किया है, उसमें अगर इस क्वेश्चन को किया है आपने, तो इसको करो सब, ठीक है, करके और आंसर भी करना है कमेंट में। बाकी जिन्होंने नहीं किया है, जो नए हैं, आज ही जुड़े हैं हमसे, तो वो समझ लो कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि क्या होता है। एक फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, अलजेब्रा का, ठीक है, बीजगणित का। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है 4ab। अब a b की जगह आप एक्स वाई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यही और भी इसके फॉर्मूले होते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो वो सारे फॉर्मूले, लेकिन इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब आपको क्या करना है, यहां से लेके और यहां तक देखो, यहां तक ये फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा, अगर इसको मैं तोड़ूं तो देखो, 2 को मैं, मुझे पता है कि 2 का स्क्वायर 2 होता है, और 2x का होल स्क्वायर में लिख सकता हूं प्लस में, इसको मैं 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस में। इसको हम तोड़ें अगर कैसे तोड़ेंगे, देखो ये वाला फॉर्मूला है यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस में b² प्लस में 2ab। ठीक है, तो a² b² प्लस 2ab। तो यहां से इसको मैं तोड़ सकता हूं कि 2 इंटू में 2x इंटू में 3y, तो 2 दूनी 4 दिया 12xy हो जाएगा कि नहीं, बताओ, हो जाएगा ना। अब यहां से ये वाला फॉर्मेट जो है, ये वाला निकल के आया, इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब क्या करना है आपको, यहां जो 2x है इसको a मान लो, और ये इसको मान लो b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको मान के यही नहीं लिखना, यानी इस फॉर्मूले से इसको अगर कंपेयर करते हैं, तो इसको a मानो
तो a की जगह 2x प्लस इसको b मानो तो 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हमारे पास दो टर्म बन गए, यानी मैं इसको लिख सकता हूं, इस वाले पूरे फॉर्मेट को मैं क्या लिख सकता हूं कि 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर और माइनस के 5 2x प्लस 3y, क्या लिखेंगे यहां 2x प्लस 3y और माइनस का 14। ये वाला सॉल्व करके हमने इतना कर लिया। अब हमें इसको बनाना है क्या, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद भी इसको बना सकते हो आप। तो देखो बहुपद बनाने के लिए अगर मैं इसमें कुछ टर्म मान लूं, क्या मानना है हमें, जैसे देखो मैं यहां पे 2x प्लस 3y इसकी एक वैल्यू ले लेता हूं, एक वेरिएबल कोई सा भी मान लो आप, x y z a b c d कुछ भी मान लो। तो हम मान लेते हैं, चलो c मान लिया मैंने, क्या मान लिया c, इसकी वैल्यू मान ली मैंने c। तो इसकी जगह मैं c रख सकता हूं। अब तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, c का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 5 c और माइनस के 14। c अगर ऑड सा लग रहा हो आपको तो आप कुछ भी ले सकते हो, a ले सकते हो, y ले सकते हो, x ले सकते हो। अब यहां से देखो हमें क्या करना है, अब यहां से बनेगा एक क्वेश्चन, यहां तक आपका ये पॉलीगन बन गया, यानी द्विघात बहुपद बन गया। जीरो मान के भी कर सकते हो, यहां अगर आप चाहो तो यहां पे ऐसा करो, जीरो मान लो, बराबर के क्या मान लो, हाँ जीरो, क्योंकि ये c जो है हमने माना है ना, तो द्विघात समीकरण बन गया अब ये। ठीक है, इससे क्या होगा बताऊंगा आगे। अब इसको कैसे करेंगे हम, ये लास्ट वाला और पहला, देखो इसका गुणांक कोई भी नहीं है, इसका कोफिशिएंट नहीं है, एक भी नहीं है, तो इसका मतलब है यहां गुणा में क्या है, एक। ठीक है, तो 14 का गुणा एक में करेंगे तो 14 एकम 14, और हमें यहां पे मैंने क्या बताया था, माइनस है, तो माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए, 5। तो 14 के ऐसे गुणनखंड करो कि हमें माइनस करके मिले कितना, 5। तो 7 और 2 का गुणा करते हैं तो 14 आता है। तो मैं लिख सकता हूं इसको कि c का स्क्वायर माइनस 7c कितना, 7 माइनस के 2, ऐसे लिख लो, पूरा लिख देता हूं मैं, ठीक है, माइनस के कितना हो जाएगा, ये 14 बराबर के 0। अब यहां से देखो इसको, यहां समझो थोड़ा सा, इधर आ जाते हैं हम, ये हो जाएगा आपका c स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 7c 7c प्लस का, देखो माइनस बाहर है, अंदर कोष्टक जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का 2c और माइनस के कितने हैं 14 बराबर का कितना आ जाएगा 0। यहां से इन दोनों में से c कॉमन मिल रहा है हमें, तो जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लो, c कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे एक c बचेगा, और माइनस के यहाँ पे कितने बचेंगे 7, प्लस यहां से अगर 2 कॉमन ले लो तो यहाँ कितना आ जाएगा, c माइनस के कितना 7 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब जब भी हमारे पास ऐसा निकल के आता है तो देखो ये वाला और ये दोनों सेम है, तो एक बार इसको कॉमन ले लो, c माइनस 7, और क्या हो जाएगा, एक बार ये बचे c प्लस में 2। अब ये दो क्या है, इसके फैक्टर हैं, इसके क्या हैं, ये गुणनखंड हैं। लेकिन हमने तो क्या किया है, हमने अभी यहां पे माना था कि c का वैल्यू कुछ अलग ही मानी थी ना, हमने तो क्या माना था बताओ, c का मान हमने ये माना था, c बराबर कितना था हमारा 2x प्लस 3y। तो बस यहाँ पे आपको मान रखना है। अब देखो अगर यहाँ c की जगह क्या रखना है आपको, 2x प्लस 3y, और यहाँ कितना माइनस के 7, एक तो ये हो गया आपका, दूसरा 2x प्लस 3y और प्लस के कितना 2। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, प्लस का 7 माइनस का 7, तो पहला ही ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत ही हमने सिंपल तरीके से और बेसिक से समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है कि ये ऐसा क्वेश्चन भी आपका 7 फरवरी को आया था, तो इसको देखो कैसे करेंगे। यदि 5 और ब्रैकेट में 3x प्लस 4 माइनस 8 6x प्लस 7 बराबर आपको दिया है 9x माइनस के 8, तो 3x प्लस 4 का मान क्या है, तो इसको भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहां पे लिखो आप 5 और 3x प्लस के 4 माइनस के 8 6x प्लस के 7 बराबर कितना है आपका 9x माइनस के 8,
और हमें निकालना किसका मान 3x प्लस 4 का। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसका गुणा इसमें और 8 का गुणा इस वाले में। 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 15x प्लस में 5 चौके कितना हो जाएगा 20 माइनस। अब देखो एक चीज यहां से देखनी है कि जैसे ये माइनस है तो अंदर जैसे ही गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा जो साइन होगा। जैसे यहाँ प्लस का है तो माइनस का। 8 का गुणा 6 में करेंगे तो 8 6 कितना होता है 48। 6 पहले प्लस का था, अब किसका हो गया ये माइनस का, और ये भी माइनस के। 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 बराबर कितना 9x, सॉरी 9x है ना, 9x और माइनस के कितना 8। यहां से देखो x x वाले, ये 15x ये 48, तो 15 48 में से 15 माइनस करेंगे क्योंकि ये ज्यादा ये कम है तो कितना आ जाएगा 3 और 4 में से 1 जाएगा 3, 33x और किसका माइनस का, प्लस का 20 और माइनस का 56, तो माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 बचेगा बराबर 9x और माइनस के 8। इस 9 को इधर ले आओ या इस 33 को इधर ले जाओ। इस 9 को इधर लेके आते हैं हम, इस 9 को इधर लेके आते हैं हम, तो देखो ये प्लस का हो जाएगा यानी माइनस 33x और प्लस के 9 बराबर माइनस के इधर 8 तो है ही, ये इधर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36। हमने इस क्वेश्चन में कहीं गलती तो नहीं की है, देख लेते हैं। 8 6 48, ठीक है, 8 सत्ते 56, 56 भी माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस है, अभी तक कोई गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है x है, 9x को इसमें से माइनस करेंगे तो 3 इसको माइनस करो 6 करो यानी 24 माइनस की 24x बराबर यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये 16 में से 8 जाएगा 8, हाँ 8 बचेगा ना, नहीं 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 16 में से 8 ही तो बचेगा कितना बचेगा ये 8 बचा, ठीक है, यहाँ बचा 2 28। x का मान हमें निकालना है तो x बराबर कितना आ जाएगा 28 और अपॉन में कितना माइनस के 24। यहां से हमने x का मान निकाल लिया, किसका x का। अब हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है 3x प्लस 4 की। तो 3x प्लस 4, x का मान यहां रखेंगे, x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू में माइनस का कितना हो जाएगा 28 और अपॉन में माइनस के 24, 3 8 24, ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा ये 4 4 है ना, 3 से इसको मैंने 8 बार काट दिया, माइनस का है ये ध्यान रखना, 8 चौके 32 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32, यानी माइनस के 28 और प्लस के कितना हो जाएगा 32 अपॉन में कितना 8, ये प्लस का ये माइनस का। अब बताओ कितना बचेगा 4 बचा ना, कितना बचा 4। ये गलत कहाँ हो रहा है मुझे ये बताओ आप, ये हो जाएगा प्लस का 4 और बट्टे में कितना 8, 4 दूनी 8 यानी 1/2 आ रहा है। माइनस प्लस में हो सकता है इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो, एक बार मैं फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूं कि क्या इशू है। 5 तिया 15 प्लस में 5 चौके 20, 4 ही है ना, माइनस 8 6 48 x माइनस के 8 सत्ते 56 बराबर ये 9x माइनस के 8 है, ठीक है। यहां से देखो 15x और 48x, 5 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 1 गया 3, माइनस के ही बचेंगे ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 36 बचा, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। फिर 9x माइनस के 8 33x और इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ हमने गलती की है, ये इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो किसका होगा माइनस का, ठीक है, यहां से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका माइनस के 33x और माइनस के 9x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 8 और प्लस के 36। यहां से देखो जब जोड़ेंगे 9 3 12 होता है और ये 42 माइनस के 42x बराबर 8 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 24, यानी x का मान यहां से कितना आएगा 24 बट्टे में कितना 42 और किसका माइनस का। अब यहां पे मान रखो आप, अब यहां पे 42 ये मान रखेंगे तो आंसर इसका चेंज हो जाएगा। क्या रखेंगे x का मान 3 इंटू में माइनस के 24 अपॉन में 42 और प्लस में कितना 4, 3 से काटो
3 एकम 3 चौक 12 यानी 14 आ जाएगा। 14 चौके कितना होता है 56, माइनस के 24 और इसका गुणा करेंगे क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा ना हमें। देखो यहाँ -24/14 बचा, ठीक है। जब इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि प्लस में ना इसको भी तो जोड़ना है, इसमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 14 चौके 56 और प्लस का कितना हो जाएगा 56 अपॉन में कितना 14। इसको देखो कितना आएगा, ये 4, ये 2 बचेगा और ये 3, 32/14। लेकिन आंसर तो हमारा फिर भी नहीं आ रहा, आंसर तो हमारा फिर भी नहीं आ रहा। तो हो सकता है यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमने बनाई है इसमें कहीं भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में एक बार देख के क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज का हमारा, यदि a + b = 17/6 और ab = 2 है तो a - b का मान क्या होगा जबकि a बड़ा होगा b से। देखो पहले जो मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था ना वो इसमें यूज होगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लिखवाया था, a + b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया है, पिछली से पिछली क्लास में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें दिया है a + b का मान कितना है, a + b बराबर दिया है 17 में कितना 6 और ab का भी मान दिया है हमें, ab का मान कितना दिया है 2। हमें a - b का मान ज्ञात करना है जबकि a जो है हमेशा b से बड़ा होगा, क्या होगा क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो कैसे करेंगे बताओ, हमें रखना है यही फॉर्मूला a + b, क्योंकि हमें a - b निकालना है। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab, ठीक है, ये हो जाएगा। यहां से a + b का मान रखो तो 17 में कितना आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर बराबर a - b तो निकालना ही है, तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 4 × में ab का मान कितना है क्वेश्चन में, ab का मान दिया है 2, तो 2 रख दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देखो 17 का जब स्क्वायर करते हैं हम तो 289 आता है। अब एक कमेंट मैंने पढ़ा था उसमें था हमने 11 का क्यू करके लिखा था 1331 पिछली क्लास में, ठीक है। तो उसमें था कि सर 1331 कैसे आया, तो 1331 हम 11 का जब क्यू करते हैं ना घन, इसका मतलब ये है कि 11 को 3 बार गुणा करना होता है हमें, ठीक है। तो कितना आ जाए 1331। तो आपको स्क्वायर मैक्सिमम 20 तक तो स्क्वायर और क्यू ये याद होने चाहिए अगर आपको टाइम सेव करना है अपना तो मैथ में। तो आगे 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 बराबर a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये और प्लस में 4 दूनी कितना हो जाएगा ये 8, ठीक है। यहां से देखो इस 8 को इधर माइनस इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 289 अपॉन में कितना 36 और माइनस के कितना हो जाएगा 8 बराबर a - b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। यहां से हमें निकालना है तो 36 का इसमें गुणा करेंगे क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा ना डिनोमिनेटर। तो हर जैसे ही बराबर करेंगे तो 8 × 72 कितना 8 × 48 होता है, सॉरी 72 नहीं, ठीक है, 8 × कितना होता है 48। तो यहां से देखो इसको करेंगे ये हो जाएगा 289 और माइनस 8 × 48 के 8 और ये 8 × 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 और बट्टे में कितना हो जाएगा 36 और ये किसका मान है a - b का होल स्क्वायर। हमें तो सिर्फ a - b चाहिए, तो होल स्क्वायर जो है इसको हटाएंगे स्क्वायर को, तो इधर क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट, यानी 289 में से 288 जाएगा तो 1 अपॉन कितना बचेगा 36 और ये किस में हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा a - b के बराबर, ठीक है, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटा स्क्वायर रूट चढ़ गया इसके ऊपर। यहां से अगर हम निकालें तो बाहर कितना निकलेगा, देखो ये निकलेगा बाहर 1 और 36 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है 36 का, तो ये कितना आ जाएगा, ओ सॉरी 6 का स्क्वायर 36, तो 1/6 a - b का क्या आ जाएगा, ये एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो किसमें है, पहला ही ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारा, किसी चतुर्भुज ABCD में यदि AB समांतर है DC तो कोण B बराबर 70 दिया है
और ए बी बराबर सी डी है। तो यानी हमारे पास, जैसे यहां पे हम देख लेते हैं इसमें क्या समांतर चतुर्भुज है आपका, अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहां से बनाते हैं। ठीक है, देखो ये आपके पास क्या है, यहां से ये आपके पास समांतर चतुर्भुज है। एक मिनट, इसका ना, अच्छा ये हटानी पड़ेगी, कोई नहीं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट ये जब ही आएगा ना, थोड़ा करना पड़ेगा। ये देखो ऐसे, अब यहां से ये ले लो आप और यहां से इसको मिला दो, और ये क्या हो जाएगी आपकी, यहां बन जाएगी। ठीक है, नहीं इसको ना हमें इधर लेना है, चलो इसको बाद में सीखेंगे, अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको मिला दो इससे, ठीक है, ये बन गया आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर क्योंकि पैरेलल है ना दोनों, कैसी है, समांतर, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप कैसे करना है इसको, मान के चलो ये तो है इसके समांतर और ये हो जाएगी फिर इसकी समांतर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ए बी सी डी, यहाँ ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ए बी बराबर क्या है आपका सी डी, यानी ए बी कैसा है, बराबर है सी डी के। जब ए बी बराबर सी डी है तो ऑटोमेटिक ये तो दोनों आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी तो आपस में कैसी होंगी, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी कि नहीं। अगर मान के चलो इसकी लंबाई 5 है और इसकी भी 5 है, तो 5 जहां तक हम खींचेंगे, या तो इसको बराबर बना लो आप, या आगे पीछे करोगे तो भी तो 5 सेंटीमीटर ये होगा, 5 सेंटीमीटर ये होगा, बराबर ही तो खींचेंगे इसको भी हम। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी एक होती है जिसमें कोण भी आपका दे रखा है, ये कितना दिया है 70 डिग्री। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें क्या होता है, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं आपस में, कैसे होते हैं, बराबर। और जो आसन्न कोण, यानी इस बी का आसन्न क्या है डी, इस बी का आसन्न क्या है ए, कैसा है ए। तो अगर ये दोनों, देखो दो तरीके से इसको कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि अगर 70 ये है तो 70 ये भी होगा, कोण सी भी होगा कि 70 नहीं, यानी हमें पता है कि इन चारों कोणों का, यानी एंगल ए प्लस, एंगल बी प्लस, एंगल सी प्लस, एंगल डी, इनका मान कितना होता है 360, जिसमें हमें एंगल एंगल बी और सी पता है कितना है 70 और 70, तो हमें यहां से एंगल ए और प्लस एंगल डी निकालना है, और प्लस इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सी और बी को कितना आ जाएगा, ये 140 बराबर 360। यहां से हम इसको क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 140 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 220। अब हमें यह भी पता है कि एंगल ए बराबर क्या है, एंगल डी होगा, और यही एंगल सी बराबर क्या है, एंगल बी होगा। ये भी तो बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। कैसा है, समांतर, अगर ये पैरेलल हैं दोनों तो समांतर बन गया कि नहीं। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं कि कोण ए प्लस, अगर ए के बराबर डी है तो डी के बराबर भी तो ए होगा, तो इसको भी कोण ए लिख सकते हैं हम, और बराबर 220 हो जाएगा। यहां से 2 कोण ए हो जाएगा, ए और ए जुड़ेंगे तो बराबर कितना 220, और कोण ए का मान यहां से निकालेंगे तो हम कितना हो जाएगा, ये 110, 2 से भाग दे देंगे ना। कोण ए जैसे ही 110 आया, कोण ए जैसे ही 110 आया तो हमें पता चल गया कि कोण डी भी कितना होगा 110। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। यहां तक कोई दिक्कत हुई तो बताओ मुझे। तो यहां से कोण डी भी कितना हो जाएगा आपका 110। ठीक है, क्लियर है ना, यहां तक पूरा एकदम बेसिक से बताया मैंने आपको। अगर इसी को पेपर में आपको करना होता, पेपर में तो कैसे करते, पेपर में आप करते कि जैसे ही हमें पता चला कि ये दोनों समांतर हैं, ये भुजाएं दोनों आपस में कैसी हैं, समांतर,
तो इससे बनने वाला जो चतुर्भुज होगा, तो ये एंगल और ये एंगल आमने सामने के कैसे हो जाएंगे, बराबर। और आसन्न एंगल कैसे होते हैं, आसन्न एंगल, जैसे बी का आसन्न एंगल कितना है, डी। तो इन आसन्न एंगल का मान कितना होता है, इसको हम एडजेसेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो कोण बी प्लस कोण डी, इन दोनों का मान कितना होगा, 180 के बराबर। हमेशा आसन्न कोण का योग कितना होता है, सम 180। तो हमें पता है कि 70 ये है, तो कितना होगा ये 110। अगर ये 110 आ गया तो इसके सामने भी तो ये बराबर होगा, ये भी 110। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे करना है, ना कि इस तरीके से, ठीक है। यहां से देखो मिनिमम आपका 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा ना तो पढ़ना है इसमें कुछ, 10 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो ऑप्शन इसका हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बताओ अगर कोई दिक्कत हो किसी को तो। नहीं, सेकंड नहीं होगा, ए और सी तो हमारा कितना है, सी तो 10 वो है ना आपका 70, तो ये हो जाएगा 70, ये नहीं होगा आपका। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहां देखो मैंने निकाल के तो रखा है, आप इसको देख लेना। ये हो जाएगा 70 सी का, और डी का कितना हो जाएगा 110। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का, कि दो परमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है यदि उनमें से एक -5/2 है और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम x है, तो 8x + 2 से 1/4 का मान क्या है। यानी दो नंबर आपको दिए हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट आपको कितना दिया है, यानी दो नंबर मान लो, आप कोई से भी दो नंबर मान सकते हो। जैसे मैं मान लेता हूं कि पहला नंबर a है और दूसरा b है। ठीक है, पहला a दूसरा क्या है b। यहां से अब इसको हम करना है क्या, कि एक का मान दे रखा है -5/2। क्वेश्चन में बोला है कि a इंटू बी जो है कितना है, -40 कितना दिया है आपको, 3। ठीक है, जिसमें एक प्रोडक्ट दे रखा है आपका कोई सा भी मान लो, जैसे पहला दे रखा है -5/2 और इंटू में दूसरा क्या है आपका b, ये तो निकालना ही है। तो -40 कितना आ जाएगा, 3। यहां से मुझे b निकालना है, तो इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, यानी इधर ये 40/3 है, तो इधर जाके ये उल्टा हो जाएगा, यानी गुणा में कितना हो जाएगा, -2 में कितना, 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -2 में 5। अब ये देखो कैसे हुआ, ये बताऊंगा अभी। यहां से इससे ये कैंसिल हो जाएगा 8 बार, यानी माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और बट्टे में कितना, 3। अब ये तो हमारे पास निकल के आया प्रोडक्ट बी का मान, हमने जो मानी थी प्रोडक्ट ए और बी, उसमें से सॉरी ए और बी दो संख्याएं थी ना परमेय संख्या, तो ए का मान तो दे रखा था मान लो ए का, और बी का निकल गया है 16/3। लेकिन हमें चाहिए x का मान, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 8x + 2 से ही 1/4 का मान हमें। तो 8x का मान क्या है, दूसरी संख्या का, क्या दिया यहाँ पे, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। अब दूसरी संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। यानी x का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी 3 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, ये हो जाएगा 3/16। तो x का मान यहां पे रख दो, अब आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, x का मान जैसे ही रखेंगे तो 8 इंटू में क्या, 3 में कितना, 16, और प्लस में ये 4 दूनी 8 और 1 9 में कितना हो जाएगा, 4। देखो 8 से 2 बार कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार, 8 दूनी 16। यहां से ये हो जाएगा आपका 3/2 और प्लस में 9 में कितना, 4। एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 3 6, 9 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो एलसीएम लेंगे 2 और 4 का तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 एलसीएम आएगा, तो इसको भी 4 बनाना है हमें। एलसीएम और एचसीएफ तो हमने आपको आता ही है ना, जैसे इसका एलसीएम लिया तो इसका क्या करेंगे, 2 का गुणा, तो ये हो जाएगा एलसीएम कितना आया, 4। इसको 4 बनाएंगे तो ऊपर भी 2 का 2 3 6 और प्लस में कितना, 9। 9 6 कितना होता है, 15 और बट्टे में कितना, 4। तो 4 3 12 होता है, और 4 चौक 16, तो 3 सही, 3 कितना आ जाएगा, 4। और ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है,
अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? ये यहाँ पे कैसे किया इसको थोड़ा समझ लो। कैसे किया? जैसे -5 बट्टे कितना था, 2 था, और इनटू में b, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ आपको, बराबर कितना था आपका -40 बट्टे में 3। तो जब भी हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये भाग में जाएगा क्योंकि इधर गुणा में, तो b बराबर -40 बट्टे 3 है, और अपॉन में कितना हो जाएगा ये -5 बट्टे 2। और ऐसी फ्रैक्शन का फ्रैक्शन में जब भाग देते हैं यानी भिन्न का भिन्न में, तो 4 संख्या बनती है, 1 2 3 4, तो पहली चौथी का गुणा और दूसरी तीसरी का गुणा करते हैं, यानी 40 गुणा में क्या हो जाएगा 2 माइनस का, और ये 3 गुणा में क्या हो जाएगा 5 माइनस का। ठीक है, तो वही सेम यहाँ पे निकल के आया। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका आज का, कि किसी बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के तिगुने के बराबर है यदि आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की धारता लीटर में क्या है। अब देखो ये आपका सिलेंडर का क्वेश्चन है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको चित्र के माध्यम से अगर आप समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो मैं चित्र बना देता हूं, ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा कैसे बनाते हैं, मैं चित्र बना देता हूं पहले तो। जैसे मान के चलो, अरे यार ये आपका एक बेलन है, ठीक है, कोशिश करेंगे कि सही बने, और सही नहीं बनता है तो कोई नहीं, वैसे बना लेंगे फिर। और ये ठीक है, एक मिनट, इन सबको हटाना पड़ेगा हमें। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि पहले इधर एक वो बना लो और एक इधर, ठीक है, अब बनेगा। यहां से इसको क्या मिला दिया मैंने, और यहां से इसको, ये बन गया आपका क्या, सिलेंडर यानी बेलन। ठीक है, घर में जो वो करते हो ना आप, रोटी बेलते हो, वही वाला बेलन। अब यहां से इसको हम करेंगे तो देखो ये क्या है, ये इसका पॉइंट होता है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको? ऊंचाई यानी h। और यहां से यहां तक ये जो है इसकी रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूरा तो क्या होता है, डायमीटर होता है यानी, और आधा इसका क्या होता है, ये r हो जाएगी। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि जो ऊंचाई जो है किसी बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के 3 गुने है, यानी इसका ऊंचाई जो है हम इसको कह सकते हैं कि ये है h बराबर है 3r। जब ही तो बराबर होगा, ऊंचाई जो है 3r के बराबर है। ठीक है, यदि आधार का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार में क्या दिख रहा है आपको, आधार में क्या दिख रहा है बताओ, वृत्त दिख रहा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी सर्कल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, या आप इसको लिख सकते हो क्या, आधार का क्षेत्रफल। वृत्त की जगह आधार भी लिख सकते हो, ठीक है। आधार किसका? सिलेंडर के आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसका मान हमें दिया है कितना, 616 बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से पाई का मान हमें क्या होता है, 22/7, तो 616 बराबर 22 बट्टे में कितना, 7, और ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, यहां से देखो 22 से इसको काटो तो ये कितनी बार कट जाएगा, 11 से 2 बार कट जाएगा ये, और 11 से 5 बार, और 11 छिक्के 66, ये 28 बार। यानी हम इसको कह सकते हैं कि r का मान कितना आया, इस 7 को इधर कर दो तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये 28 तो है ही है, और ये इधर भाग में तो इधर जाएगा, गुणा में 7 आ गया। ठीक है, यहां से हमें r निकालना है, सिर्फ क्या निकालना है, r, क्योंकि रेडियस तो r ही होता है ना, त्रिज्या। तो r जब निकालेंगे तो देखो इसको मैं तोड़ता हूं तो 7 चौके 28, यानी 4 गुणा में 7 हो जाएगा ये, और गुणा में 7 तो है ही है ये। ठीक है, जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे क्यू रूट स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। अब यहाँ पे एक जैसी संख्याएं दो होती हैं तो बाहर निकलती हैं, 7 का इंटू 7 करेंगे तो 1 7 बाहर निकल आएगा यहाँ से, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि r बराबर कितना आ जाएगा, एक तो 2 बाहर निकलेगा और एक 7, यानी कितना हो जाएगा ये 14 सेंटीमीटर।
14 सेंटीमीटर आ गया। क्या 14 सेंटीमीटर आ गया इसकी त्रिज्या। क्या आ गया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। और यहीं अगर हम h निकालें, h क्योंकि ऊंचाई कितनी है, h बराबर है 3r, तो 14 इंटू में कितना करेंगे 3, तो 14 तिया कितना आ जाएगा ये 42। h भी निकल गया, r भी निकल गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछता है बेलन की धारता। तो बेलन की धारता का मतलब कैपेसिटी कितनी है इसकी, कितना इसके अंदर कुछ भी मटेरियल हम भरते हैं तो आ जाए, तो क्या होगा उसका वॉल्यूम यानी आयतन। तो बेलन का आयतन क्या फॉर्मूला लगाएंगे अब, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई तो होता है, इसमें आर स्क्वायर हो गया और ऊंचाई इसकी ओर लेते हैं। ठीक है यहां से देखो पाई का मान मैंने बताया अभी 22/7 लेंगे, इंटू आर का मान निकाला कितना 14, आर स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 दो बार लिखेंगे। ठीक है, और एच का मान कितना 42, 7 से 2 बार कट जाएगा, 14 दूनी 28, 22 दूनी 44, इसका 44 इंटू में 14 दूनी 28, 4 चौका 56 और ये कितना हो जाएगा 58। ठीक है, अब 4 अट्ठे 32। अब देखो इसका आंसर जो है हमारा कितना आएगा, जैसे अब मैं इसका गुणा करूंगा, तो अब देखो शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, इसका हम गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट में 8 चौके कितना होता है 32, तो 8 चौके 32। अब ऑप्शन में देखो कि 32 किस में बन रहा है, यूनिट डिजिट इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें बन रहा है। तो गुणा करने के बाद इसका कितना आएगा 25 और 872, 872 ये क्या आया सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा घन में होता है। अभी आंसर नहीं आया आपका, लेकिन हमें इतना पता है कि क्यू ही आएगा। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है कि धारता जो बतानी है हमें लीटर में बतानी है। किस में बतानी है, लीटर में। अब तो यहां से अलग हो गया फिर तो कैसे करेंगे, ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यू आया है, तो हमें पता है कि 1 लीटर बराबर जो होता है ना वो 1000 सेंटीमीटर क्यू होता है। कितना 1000 सेंटीमीटर क्यू। तो इसको मुझे लीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर में पहले से है, तो इसमें 1000 से क्या कर देंगे हम भाग, 1000 से जैसे ही भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 25.87 और 2। यही हमारा क्या है ये लीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, आशा करता हूं क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्या है कि यदि x अपॉन बाई बराबर -1/3 का क्यूब भागित 2/3 का 4 है, तो x अपॉन बाई प्लस बाई अपॉन एक्स की पावर -1 इंटू एक्स बाई की पावर -1 का मान है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में देखो ये क्वेश्चन ना आपका डाउट में रहा था। ठीक है, बताऊंगा अभी जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो कहां पे डाउट था, क्यों ये गलत इसका आंसर था। अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम निकालते हैं तो x अपॉन बाई हमें क्या दिया है, x अपॉन बाई का मान हमें दिया है कितना -1/3 की पावर -3 और भागित कितना है 2/3 की पावर कितना -4। ठीक है, ये दिया है। अगर यहां से मैं एक्स वाई निकाल लूं, यहां से जैसे ही हम x अपॉन बाई निकालेंगे तो देखो ये माइनस का क्यू है, क्या है ये माइनस का क्यू। अगर मैं इसको माइनस की जगह प्लस करूं तो ये संख्या चेंज पलट जाएगी। ये क्या है रेसिप्रोकल, जैसे हमने अभी लिखा था ना a इंटू बी, जैसे a इंटू बी, सॉरी a इंटू बी नहीं, यहां मान के चलो a का मान कितना है 1/2 है। ठीक है, तो 1 अपॉन a या इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक तो लिख सकते हो 1/2 की पावर -1 या लिख सकते हो 2, सिर्फ 2/1। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। लेकिन हम इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें हमें यह पता है कि जैसे माइनस है इसको हटाना है हमें, तो मैं इसका लिख सकता हूं 3 की पावर कितना, ये 3 की पावर हो जाएगा कितना 3, और किसमें प्लस में 3/1 लिख सकते हो। एक का कोई मतलब नहीं होता, इस वजह से हम नहीं लिखते। अब यहाँ क्या है भागित, सेम इसमें भी करेंगे, ये पलट जाएगा, यानी 3/2 की पावर कितना हो जाएगा ये 4।
ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3/2 की पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लो, ये x अपॉन क्या है बाई बराबर 3 की पावर 3, इसको ऐसे ही रहने दो 3 की पावर 3, गुणा करेंगे तो ये फिर से अब पलट जाएगा क्योंकि ये भाग है ना, जब ये इसको उल्टा करेंगे गुणा करेंगे तो फिर से पलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 और अपॉन में कितना 3 की पावर 4, क्योंकि 4 करना है ना। अब देखो एक तरीका कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको कि यहाँ पे आपका दिया 3 की पावर 3 और 3 की पावर यहाँ पे 4, तो मैं इससे और इस पावर को काट सकता हूं, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका, यानी x अपॉन बाई का मान जो आएगा 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, सॉरी 16 होगा, कितना होगा ये 16 बट्टे में 3, यानी x अपॉन बाई का मान कितना आ गया 16 अपॉन में 3। अब यही मुझे बाई अपॉन एक्स का मान भी निकालना है, तो बाई अपॉन एक्स निकालेंगे तो यहां से हमें ये पता है कि एक्स का मान 16 बाई का मान 3, तो कितना आ जाएगा ये 3/16 हो जाएगा। ठीक है, पलट जाएगा, जब हमने इसको पलटा तो ये भी पलट जाएगा। अब यहाँ पे हम रख देंगे इस मान को, जैसे यहाँ रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो एक्स अपॉन बाई, तो एक्स अपॉन बाई कितना है 16/3, ठीक है, प्लस तो प्लस लगा दिया, बाई अपॉन में एक्स, बाई अपॉन में कितना है 3/में कितना 16, और इसकी पावर कितनी है -1। मैंने क्या बताया, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर बदलेंगे। अब इसको तो इसको सॉल्व करो तो 16 और 3 का जब एलसीएम लेंगे हम, 16 और 3 का एलसीएम तो कितना आएगा, 16 और 3 का एलसीएम 16 दूनी 32, 16 तिया 48। जब इसका एलसीएम 48 आ जाएगा तो इसको भी 48 बनाना है और इसको भी, तो इसका इसमें गुणा कर दो इसका इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 16 का 256 हो जाएगा, और प्लस में 3 तिया 9 की पावर कितना है -1, और गुणा में देखो एक संख्या हो रहा है x अपॉन बाई, यानी 16/3, 16/3, इसकी पावर भी कितनी है -1। अब इसको माइनस हटाना है तो गुणा में क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 3/में कितना 16, ठीक है, क्योंककि मैंने क्या बताया माइनस हट जाएगा तो 3/16 उलट पलट जाएगा ये, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 265 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 48, और इनटू में कितना 3/16। अब देखो ये क्या है आपका माइनस में है, अभी इसको फिर से अगर हम माइनस हटाएंगे यहां से तो ये हो जाएगा 48 अपॉन में 265, और इनटू में कितना हो जाएगा 3/16, 16 से 3 बार कट जाएगा, यानी 3 तिया 9, और ये कटेगा नहीं, 3 8 24 25 बचेगा, नहीं कटेगा, 3 तिया 9 बट्टे कितना 265। ये इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर। लेकिन इस ऑप्शन में जो दिया है क्या है आपका 265/9, यानी इसका उल्टा दिया है। तो उल्टा तो हमसे अगर पूछा नहीं है, अगर यही एक बड़ा ब्रैकेट लग के, ठीक है, ऐसे बड़ा ब्रैकेट होता और माइनस का 1 हो जाता तो इसको हम पलट सकते थे तो आंसर आता। लेकिन क्या है ये अगर ऐसे ही है, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, इस पे सबको बोनस नंबर मिला था सीटेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, आशा करता हूं ये समझ में आया होगा कि दो वृत्ताकार खेतों C1 और C2 के परिमाप क्रमशः 40 पाई m मीटर और 96 पाई मीटर हैं। तीसरे खेत C3 की त्रिज्या क्या होगी यदि इसका क्षेत्रफल C1 C2 क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, तो विशेष ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, जब हम इसको कर सकते हैं सॉल्व अच्छे से। The perimeters of two circular fields C1 and C2 are 40 pi meter and 96 pi meter respectively. What is the radius of the third circular field C3 whose area is equal to the sum of the areas of C1 and C2? तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें यानी वृत्त का परिमाप पता होना चाहिए, तो वृत्त का फॉर्मूले कुछ पता होना चाहिए ना, तो वृत्त का परिमाप इसमें बोला है। अगर हम खेत C1 यानी C1 खेत के लिए यहां से देखें परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या होता है C1 का सॉरी वृत्त का, तो परिमाप क्या होता है परिमाप क्या हो जाएगा 2 पाई r,
और C1 का यहाँ पे आपको दे रखा है पेरीमीटर, C1 का पेरीमीटर कितना दिया है, यानी C1 का परिमाप लिख सकते हो आप, यहाँ पे का लिख सकते हो, यहाँ पे कितना का। C1 का परिमाप कितना दिया है 40 पाई, बराबर कितना 2 पाई आर। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो यहां हम आर बराबर कितना लिख सकते हैं 20। ठीक है, तो C1 के लिए आर का मान आ गया है। अब वहीं हम C2 के लिए भी निकाल लेते हैं। तो C2 के लिए C2 का परिमाप, C2 का परिमाप, क्योंकि परिमाप ही दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही तो निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर, इसका भी हो जाएगा। और इसका परिमाप कितना दिया है C2 के लिए 96 पाई। ठीक है, क्वेश्चन में देखो बोल रखा है C1 का ये है और C2 का क्या है 96 मीटर पाई मीटर। तो हमें वृत्ताकार क्षेत्र, वृत्ताकार खेत का यानी वृत्त का हमें परिमाप पता होना चाहिए। तो यहां से बराबर 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे तो 48, यानी बराबर क्या हो, ये आर का मान कितना आ जाएगा, आर बराबर इतना 48। आप इसको R1 कर लो और इसको R2 कर लो क्योंकि C2 है। ठीक है, हमें निकालना क्या है अब C3 का निकालना, हमें क्या क्षेत्रफल। और C3 तीसरे खेत C3 की त्रिज्या क्या होगी यदि, यानी C3 की हमें क्या निकालनी है रेडियस। और रेडियस कब निकलेगी यदि इसके क्षेत्रफल किसके C1 और C2 के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो देखो अब यहां से फिर हमें क्या करना है आगे देखो हमें C3 के लिए अगर हम करें C3 का यानी एरिया ऑफ C3, अब सबका एरिया ही निकालना है ना, एरिया को ही हम एरिया के बराबर रखेंगे। तो यहां पे एरिया ऑफ C3 बराबर क्या होगा एरिया ऑफ C1 प्लस में एरिया ऑफ C2, यानी C3 का क्षेत्रफल प्लस बराबर C1 का क्षेत्रफल और C2 का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल अभी हमने पीछे पढ़ा था क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर, ये भी क्या हो जाएगा R3 लिखेंगे इसको, पाई R1 स्क्वायर प्लस में पाई R2 स्क्वायर, यही हो जाएगा। यहां से अगर हम पाई कॉमन ले लें तो देखो ये पाई हो जाएगा और ये R3 स्क्वायर बराबर, यहां से पाई कॉमन ले लो तो क्या बचेगा R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर, यही बचा। यहां से देखो पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा R3 का स्क्वायर बराबर, यहां से अब निकल आएगा ना R1 का स्क्वायर। तो R1 हमने निकाला यहाँ पे कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर और प्लस में 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, क्योंकि R2 का मान कितना है 48। यहां तक समझ में आ रहा है ना। अब यहां से जैसे ही हम R3 निकालेंगे तो देखो ये स्क्वायर है, इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा ये स्क्वायर रूट। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस में 48 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो देखो आपको अगर ऐसे नहीं आता ना, याद नहीं है, तो 48 लिखो यहाँ 48 लिखो, इन दोनों का आपस में गुणा करो, 8 अट्ठे कितना 64, 8 चौक 32 दूनी 64, 64 और 6 कितना होता है आपका 64 और 6 हो जाएगा 70, और 4 चौक 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 16 और 7 23, यानी 23 कितना आ जाएगा 2304। इनको जोड़ दो तो R3 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 0 4 और 3 7 और एक कितना 2, और ये हो जाएगा आपका रूट में। अब इसको रूट से बाहर निकालना है तो हमें पता है कि 27 0 4 जो होता है 52 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 52 का, तो 52 आ जाएगा बाहर। और R3 का मान कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा एकदम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा आपको। और अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक भी करें और अपना फीडबैक अवश्य दें। ठीक है, कमेंट करके भी बता सकते हैं कैसे लगी क्लास। अगला क्वेश्चन है कि √50 43 इंटू √50 अपॉन में, देखो ये ऐसे लिखा है, मैं लिख देता हूं एक बार,
क्या है ये 50, 43 और फिर गुणा में यहाँ पे अंडर रूट ये 50 और बट्टे में क्या है आपका अंडर रूट में 1 मिनट 32 और गुणा में क्या है अंडर रूट फिर से है कितना 13, 23, 13 और 23। इन दोनों के हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है। अब इसको सिंपल क्या है इनको पहले तो अंडर रूट से बाहर निकालो क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो रूट से बाहर निकल रहे हैं। तो रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या है इसके गुणनखंड करो। तो जब हम इसके गुणनखंड करेंगे जैसे देखो यहाँ 50 और 43 है ठीक है इसके गुणनखंड करो। सबसे पहले मुझे बताओ 50 और 43 किससे कट सकती है। 50 और 43 कोई ऐसी संख्या है जिससे कट जाए है 3 से कट जाएगा। 3 से कटने का नियम क्या है 4 और 3 7 5 कितना होता है 7 5 12 तो 3 से कट जाएगा ये 3 एकम 3 2 3 6 18 2 3 8 24 और 3 एकम 3। अब ये आपका 8 और 1 9 9 दूनी 18 फिर से 3 से कट जाएगा ना 3 से 3 6 18 नहीं कटेगा 3 दूनी 6 3 7 21 1 मिनट 3 एकम 3 2 3 6 18 ये 6 आएगा ना। आज गलतियां बहुत हो रही है ना हमसे कोई नहीं इसको मिटाना है हमें ठीक। तो ये कितना होगा 3 6 18 3 8 24 3 एकम 3। अब ये 3 से नहीं कटेगा अब ये 3 से नहीं कटेगा कितने से कटेगा ये कटेगा डायरेक्ट आपका 41 से ठीक है 41 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा देखो 4 बार जाएगा 4 एकम 4 4 चौक 16 ठीक 4 चौक 16 यानी 4 बार जाएगा ना ये 164 माइनस करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 4 बचे और 1 बचा फिर से 41 बार कटेगा। अरे मैंने यहाँ पे गुणा डायरेक्ट कर दिया देखो 4 का 41 में गुणा करेंगे 4 एकम 4 4 चौक 16 ये लिख दिया मैंने। तो माइनस करने के बाद 4 ही आता ना तो यहाँ पे पूरा ये नहीं लिखना था सिर्फ गुणनखंड लिखना था उसका ठीक है। तो ये इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे 3 गुणा में ये 1 आ जाएगा 3 गुणा में 41 गुणा में 41। तो पहले अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपका 3 इंटू में 41 गुणा में 41। 50 का आपका पता ही है आप सबको क्या होता है 2 गुणा 5 गुणा 5 हो जाएगा ठीक है। नीचे देखो इस 32 को हम लिख सकते हैं 1 मिनट ये रूट थोड़ा सा 32 को 2 गुणा में 4 और गुणा में 4 लिख सकते हैं इनटू में 13 और 23 को 13 और 23 के गुणनखंड हम करेंगे तो 13 23 के गुणनखंड करो इधर 13 और 23 के तो देखो कितने से कटेगा 3 से सबसे पहले 3 चौके 12 3 चौक 12 3 एकम 3। अब ये किससे कटेगा अब ये 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का होता है तो ये 21 से कट जाएगा ठीक है। 21 से काटेंगे 21 दूनी 42 और 21 एकम 21 फिर 21 से कट जाएगा एक बार यानी इसके भी गुणनखंड आपके कितने आ गए 3 गुणा में 21 गुणा में और 21 और ये भी किस में आपका अंडर रूट में। अब देखो अंडर रूट से बाहर कौन कौन सी संख्या निकलती हैं ये भी यहां से समझोगे आप। एक जैसा पेयर अगर बन रहा है दो संख्याएं एक जैसी हैं तो एक संख्या बाहर निकल आएगी। जैसे यहाँ पे बाहर जो निकलेगा वो क्या आ जाएगा 41 और अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा आपका अंडर रूट के अंदर रहेगा आपका 3 ठीक है इनटू में। यहां देखो दो एक जैसी संख्याएं तो 5 तो बाहर निकल आएगा लेकिन अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा आपका 2। सेम यहाँ पे देखो 4 एक जैसी संख्याएं तो 4 बाहर निकलेगा और अंडर रूट में क्या रहेगा 2 इंटू यहाँ पे देखो 21 बाहर निकल आएगा और अंडर रूट में क्या रहेगा आपका 3। अब क्योंकि ऊपर भी गुणा में नीचे भी गुणा में तो जो संख्या कट रही है उसको काट दो। अब कौन कौन सी कट रही है देखो ध्यान से
हमें पता है कि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, और किसी से कुछ कैंसिल होगा? किसी से नहीं होगा, तो गुणा कर दो ऊपर। 5 का 41 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 205, ठीक है। और यहाँ पे 4 का 21 में करेंगे तो 21 चौके कितना हो जाएगा? 84। और 205 अब बट्टे में कितना? 84। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आंसर? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझेंगे बहुत ही अच्छे से, और इस क्वेश्चन को एक तो तरीका ये है कि जो हमने पीछे किया था क्या है, और एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा क्या है। सबसे पहले तो ये है, ये नंबर आपको दिख रहे हैं, देखो ये है 3 बट्टे में कितना? 7, ये 5 बट्टे में 9, 8 बट्टे में कितना? 11, और 4 बट्टे में कितना है? 5। सब में यही नंबर है। अब इसको मुझे किस में लिखना है? आपका फ्रैक्शन दे रखे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी अवरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि घटते हुए क्रम में इसको हमें बनाना है, ठीक है। अब मुझे घटते हुए क्रम में इसको अगर बनाना हो तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। एक तो तरीका यह है कि 3 में भाग दो 7 का, तो 7 चौके 28 पॉइंट लगाएंगे, 7 चौके 28, 30 हो जाएगा ना, 28 और फिर से 2 बचेगा, 7 दूनी 14 तो 42, 9 पंजे 45, 9 का भाग दो किसमें? 5 में, तो पॉइंट लगाएंगे 40, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, ये 45 45 ही जाएगा, ठीक है। फिर से 5, फिर 0, फिर 45, और ये 5 बार ही जाएगा। एक 8 में भाग दो किसका? 11 का, तो देखो 11 का जब इसमें भाग देंगे तो पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो 11 7 बार जाएगा, 77 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 3। अब 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक है। तो 2 पॉइंट तक ही लेते हैं। अगला क्या है? 5 का भाग देंगे किसमें? 4 में, तो 4 में 5 अट्ठे 40, ये हो जाएगा। अब सब में ये हमने निकाल लिया। अब इसमें हमें देखना है कि सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये दिख रहा है, तो इसको लिख लो कितना? 4/5, यही है ना सबसे बड़ा, क्योंकि 0.8 और किसी में नहीं है। दूसरी बात ये 8/11, तो 8/11 लिख लो, यानी सबसे बड़ा, फिर इससे बड़ा। उसके बाद क्या है? 55, यानी 9/5 बट्टे कितना? 9। फिर उससे छोटा क्या है आपका? 3/7। तो ये बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन ये तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा ना। ट्रिक से इसको कैसे करेंगे? तो ट्रिक से करने के लिए पहले इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। और रफ जैसे ही हम करेंगे तो मैं इसको ट्रिक से एकदम बेहतर तरीके से आपको बताऊंगा कि आप 5 सेकंड में इसको, और मतलब 10 सेकंड मान लो आपको, मुझे तो 5 ही लगेंगे मैं करता हूं। तो कैसे करेंगे? हमारे पास ये है, इनका देखो समझो पहले, इन सब का हमें लेना है क्या? डिफरेंस। 4 और 1 का डिफरेंस, सॉरी 4 और 5 का 1, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3। इसका डिफरेंस कितना होगा? 4। इसका डिफरेंस कितना होगा? 4। अब जो डिफरेंस आया उसका गुणा अंश में करना है। किस में करना है? अंश में। जो हमारा डिफरेंस निकल के आया उसका गुणा करेंगे अंश में। जैसे 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया 12, 5 चौके 20। नीचे हमें कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाली संख्या से 8 तिया 24। और यहां पे भी देखो, एक मिनट, गुणा कैसे करना है? अभी थोड़ा सा हमने गलत कर लिया। पहले इसका एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद करेंगे। तो 4 4 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 12। जो 12 एलसीएम आएगा, जो एलसीएम 12 निकल के आएगा, ठीक है। 12 जो एलसीएम आएगा, इस 12 का गुणा करना है सब अंश में। तो 12 तिया कितना होता है? 36। तो इसको देखो, सबका एलसीएम लेना है। 12 आया, कितना आया? 12। मैं कह रहा हूं ना, आज गलतियां बहुत हो रही हैं। अब हमें क्या करना है? इसका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा? 4 4 3 और 1 का एलसीएम आएगा 12। अब इसको 4 को 12 बनाने के लिए मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा? इसमें 3 का, तो 3 तिया 3 का गुणा इसमें करेंगे अब डायरेक्ट, 3 तिया 9, ठीक है। इसको 5 तिया 15। इसको देखो 4 का करना पड़ेगा, तो 4 अट्ठे 32। इसमें 1 को 12 बनाने के लिए कितने का गुणा करना? 12, और 12 चौक कितना होता है? 48।
अब जो संख्या बड़ी है यानी 48 बड़ी है तो 48 4/5 होता है। फिर ये बड़ा है 32 तो 8/11, 5/9 और फिर 3/4, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें फिर रखना है अब। ठीक है, ये पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में बनाना है हमें, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। इसका उल्टा लिख दो आप, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा आपको? आशा करता हूँ पसंद आई होगी क्लास। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक भी करेंगे आप, ठीक है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।